हेलो बच्चों, आज हम बेटा टाइप नंबर 4 करेंगे, जिसमें टाइप नंबर 3 में कुछ हमारे जो एंगल्स हैं वो बच गए थे, उन्हें आज कंप्लीट करेंगे। साथ में टाइप नंबर 5 करेंगे आज। जैसे मान लीजिए हमें 30 डिग्री का एंगल बनाना है। 30 डिग्री का एंगल का मतलब हो गया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 60 डिग्री का एंगल बनाना मैंने टाइप नंबर 3 में सिखाया था आपको। ठीक है, मैंने एक लाइन खींच दी जिसका नाम है हमारी का ए बी एक लाइन खींच दी। कितने भी सेंटीमीटर की खींच सकते हैं, क्योंकि बताया नहीं है क्वेश्चन में, तो कितने की भी खींच सकते हैं। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 60 डिग्री के एंगल बनाने के लिए मैंने क्या कहा था, सबसे पहले चाप ले लो, मतलब आर्क लगा देते हैं। ए को सेंटर मानकर कितने भी सेंटीमीटर का एक आर्क लगा देंगे ऐसे, ए बी को काटते हुए। इसके बाद जहां पर इसने ए बी को काटा है, इस चाप ने, आर्क ने, उस पॉइंट को हम एम मान लेंगे। इस एम पॉइंट से इसको बिना हिलाए एक कट लगा देंगे, तो ये जो एंगल बन गया, ये एंगल हमारा बन गया 60 डिग्री का। ठीक है, ए से अगर मैं इस पॉइंट को ज्वाइन कर दूं तो ये एंगल हमारा कितने डिग्री का बन गया, 60 डिग्री। ये मैंने टाइप नंबर 3 में करा दिया था। अगर मैं 60 का आधा कर दूं, आधा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 30। 30 का ही बनाना है मुझे, तो इसका मतलब इसका मैं क्या ड्रॉ कर देता हूं, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर मैंने आपको टाइप नंबर 1 में सिखाया था, एंगल बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, तो उसमें टाइप नंबर 1 में देख सकते हैं एंगल बाइसेक्टर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एम को सेंटर मानकर आधे से ज्यादा आर्क लेके हम एक चाप लगा देंगे, इसको हिलाना नहीं है। फिर इसके बाद हम जो है इस पॉइंट से हम पहले वाले चाप को काटेंगे। अगर हमने इसको ज्वाइन कर दिया तो ये बन जाएगा हमारा 60 का आधा। 60 का आधा मतलब कितने डिग्री का एंगल बन गया, ये 30 डिग्री का एंगल बन गया। ये हमारा 30 डिग्री का एंगल तैयार हो गया। ठीक है, 30 का ये वाला हो गया और 30 का ये हो गया। टोटल कितने का था हमारा, 60 का। हमें 30 का बनाना था, इसका नाम रख देते हैं डी। तो एंगल डी ए बी कितने का बन गया हमारा, 30 डिग्री का। ठीक है, अभी मान लीजिए इसमें एक ये 15 डिग्री और दे रखा है, पहले 15 डिग्री बना देते हैं हम। ठीक है, 30 डिग्री हो गया, 15 डिग्री। 15 डिग्री क्या है आपको पता है, यदि 30 को मैं 2 से डिवाइड और कर दूं तो क्या बन जाएगा मेरा, 15 डिग्री। मतलब 15 डिग्री के लिए मुझे एंगल डी ए बी को बाइसेक्ट करना है। अब देखो वही बाइसेक्ट करने का वही सेम तरीका। सबसे पहले हमने क्या किया, एक चाप लगा दिया ए से, ये ऐसे, जो कि हमारी इस एडी लाइन और इस ए बी लाइन को काटना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आधे से ज्यादा दूरी लेके यहां से, आधे से ज्यादा यहां पर एक चाप लगा देना है, और जहां पर ये काटा है रेड लाइन को, ब्लैक लाइन के द्वारा बिना हिलाए इस वाले को कट करना है। अब ये कट नहीं कर पाया तो फिर से यहां से पकड़ के इसको कट कर देना है हमें। अब इसके बाद अगर हम ज्वाइन कर देंगे इसे, ज्वाइन हम कर देते हैं इसको, चलिए ब्लू कलर मिल गया। ठीक है, ब्लू कलर के पेन से ज्वाइन कर देते हैं जिससे कि अंतर पता पड़ जाए। ये वाला जो एंगल है हमारा, अगर इस पॉइंट का नाम मैं ई रख दूं तो एंगल ई ए बी जो है हमारा कितने डिग्री का हो जाएगा, 30 का आधा। 30 का आधा मतलब कितने डिग्री का हो जाएगा, 15 डिग्री। तो हमारा 30 डिग्री का हो गया, 15 डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का हमने कल बता दिया था आपको। अब देखते हैं हम 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे वो देखिए। सबसे पहले एक लाइन खींची हमने, ये लाइन खींच दी हमने। अब लाइन के बाद हमने क्या किया, अब देखिए बेटा, अब हम बनाते हैं 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री के एंगल के लिए सबसे पहले एक लाइन खींच दी हमने। सबसे पहले 90 डिग्री के एंगल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, 60 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। 60 डिग्री का एंगल बनाना अब आप अच्छी तरह सीख चुके हो। हमने यहां से एक क्या लगा दी, आर्क लगा दी, चाप लगा दी। ठीक है, थोड़ी बड़ी लगानी है। ये बड़ी इसलिए लगानी है क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बनाना है, 60 से तो काम चलेगा नहीं। सबसे पहले यहां से एक कट लगाया तो ये बन गया 60 डिग्री का, जैसा मैंने कल 120 डिग्री का एंगल बताया था।
यहां से कट लगाया तो ये बन गया 120 डिग्री का एंगल। अब अगर 120 और 60 का, अगर इन दोनों का बाइसेक्टर ड्रॉ करें तो बाइसेक्टर से कितना एंगल बनेगा वो निकालने का तरीका क्या है, 120 और 60 को जोड़ो और 2 से भाग दे दो, तो ये बन गया 180/2, मतलब 90 डिग्री का एंगल बन गया ये। तो इसका मतलब अगर मैं इसका बाइसेक्टर बना दूं 60 का, आधी से थोड़ी सी ज्यादा दूरी लेके, और 120 का, तो जो एंगल बनेगा वो एंगल बन जाएगा हमारा 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, थोड़ा सा ये ज्यादा निकल गया यहां तक। इसका नाम दे देते हैं ABC। ठीक है, ये हमारा कितने डिग्री का एंगल बन गया, 90 डिग्री का। अगर मान लीजिए वो 45 डिग्री का भी एंगल पूछता तो 90 और ये 0 डिग्री, देखो 0 में 90 प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो अगर मैं इसका 0 डिग्री से आधी से ज्यादा दूरी लेके एक चाप लगा दूं, उतनी ही दूरी से 90 से एक चाप लगा दूं, तो ये मेरा एंगल जो है 45 डिग्री का बन जाएगा। ठीक है, तो हम 90 डिग्री का भी एंगल बना सकते हैं, 45 डिग्री का भी एंगल बना सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, 90 डिग्री का कैसे बना था, 120 और 60 से चाप लगाई थी हमने, आर्क लगाया था, और जबकि 45 डिग्री के लिए हमने क्या किया था, 0 डिग्री और 90 डिग्री से चाप लगाई थी। अब देखो 30 डिग्री को भी ऐसे समझ सकते थे हम। 30 डिग्री के लिए हमने क्या किया था, 0 डिग्री और 60 डिग्री से चाप लगाई थी, उसका आधा किया था तो 30 डिग्री। देखो 15 डिग्री के लिए हमने क्या किया था, 0 डिग्री और 30 डिग्री से चाप लगाई थी और उसका आधा कर दिया था, तो हमारा कितने डिग्री का एंगल बन गया था, 15 डिग्री। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि बाइसेक्टर में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। वो हम जहां से हम चाप लगाते हैं उन और जहां तक चाप लगाते हैं, मतलब दो जगह से चाप लगाते हैं हम। यहां पर 0 डिग्री से चाप लगाई और 90 डिग्री से चाप लगाई, तो इसका मतलब 0 और 90 प्लस किया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमें पता पड़ गया बाइसेक्टर में कौन सा एंगल आएगा। ठीक है, अब जैसे 105 का बनाना है, ये हमारा देखिए 90 डिग्री का है इधर तक, और इधर मेरा 120 डिग्री का है। अगर मैं 90 और 120 से चाप लगाऊं और उसका 2 से डिवाइड मार दूं, देखूं तो कितना आएगा, ये बन गया मेरा 210/2, मतलब 105 डिग्री। हमें कितने डिग्री का बनाना है, 105। तो अगर मैं यहां से 90 से आधी से ज्यादा दूरी लेके एक चाप लगा दूं और 120 से चाप लगा दूं, तो इससे जो मेरा एंगल बनेगा, ये एंगल बन जाएगा मेरा कितने का बेटा, 105 डिग्री का। ठीक है, एक ही में बना दिए मैंने, जिससे बार बार मुझे 90 डिग्री का नहीं बनाना पड़ा। अब ये जो एंगल बन गया, ये मेरा बन गया 105 डिग्री। अब देखिए 75 बनाना है, मान लीजिए 75, देखिए कैसे बनेगा, 60 से चाप लगा दूं, 60 ये रहा, और 90, 60 और 90 को जोड़ के देखो, 2 से डिवाइड करो तो देखो जरा, ये हमारा कितना आ जाएगा, 75। तो यदि मैंने एक चाप आपका 60 डिग्री से लगाया, आधी से ज्यादा दूरी लेके, अगर आधी से कम दूरी लेके चाप लगा देंगे तो वो काटेगा ही नहीं। और हमने 90 से चाप लगाया, और इसको हिलाना नहीं है, जब एक चाप लगा देते हैं तो दूसरा चाप जब भी लगाएंगे तो उसे हिलाते नहीं है। तो ये जो एंगल बन जाएगा बेटा मेरा, ये एंगल मेरा बन गया, ये वाला ग्रीन वाला यहां से यहां तक, ये बन गया हमारा 75 डिग्री। ठीक है, अब देखो सारे एंगल्स हमारे हो गए। इसी के साथ हमारा टाइप नंबर 2 कंप्लीट। अब देखते हैं हम टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 के अंदर हमें क्या है, त्रिभुज बनाना सीखना है, ट्रायंगल बनाना सीखना है। जैसे 5 तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं ट्रायंगल बनाने के लिए। एक तरीका ये हो सकता है, तीनों साइड दे दी है उसने और ट्रायंगल बनवाना है। एक तरीका ये हो सकता है, 2 साइड दे दे, एक एंगल दे दे। एक तरीका ये हो सकता है, 2 एंगल दे दे और एक साइड दे दे। ठीक है, और ये हमारा राइट ट्रायंगल बनाना है, ये हमारा आइसोसेलियस ट्रायंगल बनाना है, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल और कह सकता है। एक और लिख लीजिए, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, इससे हमें सभी तरह के त्रिभुज बनाना आ जाएगा।
समबाहु त्रिभुज में या तो दे दे कि भाई एक साइड दे दे समबाहु त्रिभुज में कि ए बी 5 सेंटीमीटर की है, तो फिर ये वाला तरीका काम कर देगा। या एक भी साइड न दे तो फिर हम बहुत सारे समबाहु त्रिभुज बन सकते हैं उसी जैसे कि साइड कोई भी ले ले और फिर उसके बाद 60 डिग्री के एंगल बना दें। ठीक है, उससे भी बना सकते हैं। चलिए अभी फिलहाल हम ए वाला टाइप देखते हैं। ए वाले टाइप के लिए क्या करेंगे हम, मैं इस क्वेश्चंस को इधर लिख देता हूं बेटा। जैसे आपका ये दे रखा है हमारा, सबसे पहले जब तीनों साइड हमें दे रखी, पहला तीनों साइड में पहले ये देख लो कि बड़ी साइड कौन सी है, 6 सेंटीमीटर वाली है, तो सबसे पहले बड़ी साइड को ड्रॉ कर देते हैं। मैंने एक 6 सेंटीमीटर की साइड ड्रॉ कर दी, ये मेरा 0 और ये मेरा 6। ठीक है, ये मैंने पकड़ के ज्वाइन कर, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसका नाम रख दिया मैंने ए बी। 6 सेंटीमीटर की साइड ड्रॉ कर दी। तो अब इसके बाद एक साइड 5 की दे रखी है और एक साइड 4 की, तो मैं क्या करूंगा, यहां से 5 सेंटीमीटर की एक चाप लगाऊंगा। देखो कैसे, सबसे पहले यहां पर 0 पे लिखा और 5 पर टिक लगा लिया 1। अब इसके बाद इस प्रकार से इस पॉइंट पर एक पॉइंट पर इसकी निडल रख दूंगा और दूसरे पॉइंट पर हम क्या करेंगे, इसके पेन को या पेंसिल को रख देंगे। अब हमने, उसने साइड बताई तो नहीं है कौन सी है, इसलिए किसी भी साइड को हम 5 सेंटीमीटर मान सकते हैं, ऐसे छाप लगा देंगे उसका। दूसरी साइड हमारी थी 4, तो 4 सेंटीमीटर के लिए वही काम करेंगे, पहले 0 रख देंगे, 0 सेम कर लेते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं, और ये हमने कर दिया 4 पे। अब हमने फिर से ये लेकर देखा, छोटा वाला हमारा 4 है, बड़ा वाला 5 था। अब इस बी पॉइंट से प्रीवियस चाप को काटने की कोशिश करनी है, पहले वाले चाप को। अगर कट जाए तो अच्छी बात, नहीं कटता तो हमें क्या करना है बेटा, जो पहला वाला चाप बनाया था उतना साइज का इसको बढ़ा लेना है, जिससे कि उसी चाप के ऊपर आए। तो पहला चाप हमारा 5 सेंटीमीटर का था और दूसरा वाला जो चाप था हमारा वो 4 सेंटीमीटर का था। जहां ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट से हम ज्वाइन कर देते हैं इसे। ठीक है, इसके साथ ही हमारा कौन सा पॉइंट मिल गया, सी पॉइंट मिल गया। ये हमारा 5 सेंटीमीटर का चाप था, ये हमारा 4 सेंटीमीटर का चाप था, और ये वाली बुझार, ये वाली साइड जो है हमारी 6 सेंटीमीटर की दे रखी थी। ठीक है, अगर तीनों साइड दे रखी है तो इतना आसान होता है त्रिभुज को बनाना, कोई परेशानी। अब देखिए दूसरा वाला, ये तो ए टाइप हो गया हमारा। बी टाइप देखते हैं। बी टाइप में क्या दे रखा है उसने, एक साइड दे रखी है हमारी, दो साइड दे रखी है, ए बी 5 सेंटीमीटर की दे रखी है और एंगल ए बी सी दे रखा है 60 डिग्री। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमें जो एंगल दे रखा है बीच में, कौन सा दे रखा है, बी, एंगल बी 60 का दे रखा है, इसका मतलब ये है। तो ऐसी साइड ड्रॉ करनी है जिसमें 60 बी दे रखा हो, तो बी हमारा दोनों में दे रखा है, तो दोनों में से हम किसी भी साइड को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर बाई चांस कोई ऐसी साइड दी होती जिसमें बी कॉमन नहीं होता तो फिर हमें इससे करना पड़ता। ठीक है, चलिए अब देखिए सबसे पहला काम हमने क्या किया, ए बी ड्रॉ कर दिया, वो भी 5 सेंटीमीटर। अब देखिए बी पे बनाते हैं हम 60 डिग्री का एंगल। तो सबसे पहले हमने ए बी ड्रॉ किया दोबारा से, ए बी हमारा दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ये ए और बी 5 सेंटीमीटर। इसके बाद बी पर 60 डिग्री का एंगल बना दिया, बी पे 60 डिग्री का एंगल बना देते हैं। यहां से एक चाप लगाया हमने, प्रीवियस कट से प्रीवियस चाप को काट दिया, अब इसको पकड़ के इससे ज्वाइन कर दिया, ये 60 डिग्री का एंगल बन गया। अब देखिए ये ए है, ये बी है, तो इसका मतलब इस पे जो कट होगा वो सी होगा हमारा, और बी सी हमारा दे रखा है 6 सेंटीमीटर का, तो यहां से 6 सेंटीमीटर का एक कट लगाएंगे। आर्क कैसे नापेंगे वो मैंने बता ही चुका हूं, ये 0 पे लगा दिए और 6 पे लगा दी। अब एक पॉइंट पर तो हमने निडल को रख दिया और एक पर पेंसिल को लेके आए। अब यहां से एक कट लगा दिया, कितने सेंटीमीटर का, 6, ये वाला। ये जो ये कट है, ये वाला कट एम, इस एम कट से इस बी को ज्वाइन कर दिया। इसके साथ ही ए बी एम हमारा ट्रायंगल, सॉरी ए बी सी है,
तो सी दे रखा है उसने पहले से, इसलिए एम नहीं ले सकते, इसका नाम क्या लेना पड़ेगा, सी। एम नाम हम इस पॉइंट का ले सकते हैं। तो एबीसी हमारा क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। ठीक है बेटा। अब देखिए तीसरा, देखिए क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन के अंदर हमें क्या था, दो एंगल्स दे रखे थे, दो एंगल्स दिए थे। एक एंगल दिया था एंगल बी 45 डिग्री का, और एंगल ए बी सी दे रखा था 60 डिग्री का। एक मिनट, एंगल ए दे रखा था इस क्वेश्चन में, एंगल ए 60 डिग्री का, और बीसी भुजा दे रखी थी 7 सेंटीमीटर। तो ऐसे क्वेश्चन में जिसमें एक भुजा दे रखी होती है, सबसे पहले उसी भुजा को ड्रॉ कर देते हैं। तो सबसे पहले बेटा मैंने क्या किया, बीसी ड्रॉ कर दिया 7 सेंटीमीटर। ये मेरा 0, ये मेरा 7, इसके बाद ज्वाइन करते हैं 7। आ रहा हूं। अब देखिए सी पार्ट में हमें क्या करना है बेटा, सबसे पहले इसमें एक लाइन दे रखी है बीसी, लाइन सेगमेंट 7 सेंटीमीटर, दो एंगल दे रखे हैं। तो सबसे पहले हमें बीसी को ड्रॉ कर लेना है, और वो भी कितने सेंटीमीटर की, 7 सेंटीमीटर। ये मैंने बीसी ड्रॉ कर दी 7 सेंटीमीटर की, देख लीजिए, देखिए 7 सेंटीमीटर की बीसी ड्रॉ कर दी। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए इस पर एंगल बी पर तो 45 डिग्री एंगल दे रखा है, लेकिन ए पर एंगल दे रखा है, ए पॉइंट ही नहीं है आपके पास। आपने पढ़ा है किसी भी ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। इस आधार पर ए 60 दे रखा है, बी 45, इससे हमें क्या है, सी की वैल्यू मिल जाएगी। एंगल सी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 180 माइनस इन दोनों का सम 105। एंगल सी निकल के आ गया हमारा 75 डिग्री। मतलब एंगल सी पर तो 75 डिग्री बनाना है, और एंगल हमारे बी पर 45 डिग्री का एंगल बनाना है। अब हम जो है, अगर क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है कि यूजिंग कंपास बनाना है, तो कंपास से बना देंगे। अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं दे रखा तो यूजिंग प्रोडक्टर भी बना सकते हैं। ठीक है बेटा। तो अगर अब इस क्वेश्चन के अंदर कहीं भी लिखा नहीं है कि यूजिंग कंपास बनाना है कि यूजिंग प्रोडक्टर बनाना है, इसलिए हम क्या करते हैं, प्रोडक्टर की मदद से बना देते हैं। क्योंकि 45 डिग्री का एंगल भी बनाना मैंने सिखा दिया है, 75 का भी बनाना मैंने आपको सिखा दिया है, तो आप कंपास की मदद से भी बना सकते थे। ठीक है, लेकिन क्योंकि टाइम बचाने के लिए आप एग्जाम हॉल में अगर क्वेश्चन में क्लियर नहीं कर रखा तो विद द यूज ऑफ प्रोडक्टर आप बना सकते हो। ठीक है, अगर कह रखा होता तो फिर हम उसके हिसाब से बनाते। अब देखिए जैसे हमने ये बना दिया 45 डिग्री का एंगल, सॉरी थोड़ा सा हिल गया, ये सेकंड वाली लाइन है, ये वाली लाइन है। ठीक है, ये 45 डिग्री का एंगल। इसके बाद सेकंड एंगल हमें 75 का बनाना है, सी पे 75 का बना दिया। ये हमारा बन गया 75। इसको पकड़ा, ज्वाइन कर दिया, इसको थोड़ा सा लंबा कर दिया। अब ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, तो ये पक्का है ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या होगा आपका, ये पॉइंट ए बन गया, जो कि 60 डिग्री का होगा। अगर आप नापना चाहें तो नाप लीजिए, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है। हमने तीसरा एंगल जब ये बना दिया, ये भी फिक्स बना दिया, तो ये अपने आप बन जाएगा। अब हमारा ट्रायंगल तैयार हो गया। अब देखिए डी वाले टाइप का ट्रायंगल, मैंने बताया था डी वाले में बनाना था एक समकोणीय त्रिभुज, मतलब राइट ट्रायंगल बनाना था। राइट ट्रायंगल के अंदर हमें क्या क्या दे रखा था, इसमें एक साइड हमें 4 सेंटीमीटर, एक साइड 3 सेंटीमीटर, अदर देन हाइपोटेनियस है, अदर देन हाइपोटेनियस।
अदर देन हाइपोटेनियस का मतलब हाइपोटेनियस के अलावा की दोनों साइडें, ये वो दो साइड हो गई जो कि हमारा 90 डिग्री का एंगल बना देगा। तो सबसे पहला बहुत आसान काम, पहले हम क्या करेंगे, एक 4 सेंटीमीटर की लाइन खींच देंगे, छोटी बड़ी कोई सी भी खींच सकते हैं। बड़ी खींचने से बेस बड़ा सा लगता है तो अच्छा लगता है। ये हमने एक लाइन खींच दी बेस ए बी जो कि 4 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमें पता है ए बी पर, ए अगर मान लीजिए इसको हमने ए बी मान लिया तो इसे इस बी सी मानना पड़ेगा। अब देखो इस इन दोनों में कॉमन एंगल कौन सा बन रहा है, बी। तो मतलब इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और बी जो पॉइंट है वो कॉमन आ रहा है, इसका मतलब इंप्लाइज करता है बी पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा इसमें। तो बी पे 90 डिग्री का एंगल बना दो। 90 डिग्री का एंगल यूजिंग कंपास बता दिया है मैंने, तो कंपास की मदद से भी बना सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में कहा नहीं है, इसलिए हम प्रोडक्ट की मदद से बना देते हैं। ये हो गया 90, ये बना दिया हमने 90 डिग्री का एंगल। अब एक साइड तो 4 सेंटीमीटर दे रखी थी, एक 3 सेंटीमीटर दे रखी थी। यूजिंग कंपास हम 3 सेंटीमीटर का एक क्या लगा देंगे, आर्क लगा देंगे, चाप। देखिए अब चाप लगाने के लिए मैंने क्या तरीका बताया था, 0 पे लगाइए, 3 पे लगाइए, इसके बाद एक पॉइंट पर तो निडल रख दीजिए, दूसरे पॉइंट पे अपनी पेंसिल को रखते हैं। ठीक है, अब यहां से बी पर इसके निडल रख के यहां से एक कट लगा देते हैं, तो ये कट जो है हमारा क्या होगा, सी पॉइंट। तो सी से ए को ज्वाइन कर देंगे, इसके द्वारा हमें ट्रायंगल तैयार हो गया ए बी सी। ठीक है, राइट ट्रायंगल बनाने के लिए ऐसे करते हैं। अब देखिए ई पॉइंट था हमारा, देख लीजिए ई पॉइंट था, एक आइसोसेलियस ट्रायंगल बनाना है जिसका बेस 8 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर दे रखा है। चलिए, आइसोसेलियस ट्रायंगल का मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स हमारी बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है ना। अभी देखिए पेज, अभी बनाते हैं, चलिए इसके पीछे बना देते हैं। आइसोसेलियस ट्रायंगल बनाना है जिसका बेस जो है हमारा कितना था, बेस 8 सेंटीमीटर है और एल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर है। चलिए सबसे पहले मैं बेस ही बना देता हूं क्योंकि बेस हमारा 8 सेंटीमीटर का है। तो सबसे पहले हमने कौन सा था, डी है, डी है आपका है ई, 8 सेंटीमीटर का हमने सबसे पहले एक साइड बना दी जो कि बेस है हमारा। ये मेरा बन गया ए बी, 8 सेंटीमीटर बेस है, ये किसी ट्रायंगल का बेस है। आप ये देखो जो आइसोसेलियस ट्रायंगल होता है उसमें ये भुजा बराबर, ये बेस कहलाता था, इसलिए मैंने बेस को ऐसे बना दिया। अब इसमें क्या है, उसने एल्टीट्यूड और दे रखा है, एल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर का दे रखा है। तो अब एल्टीट्यूड और बेस में प्रॉपर्टी क्या होगी वो देखिए। जो एल्टीट्यूड होगा आइसोसेलियस ट्रायंगल के अंदर और इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर, वो हमेशा क्या है, इसको बाइसेक्ट भी करेगा और परपेंडिकुलर भी होगा, तो इसलिए ये कहलाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक मैंने सबसे सिखाया था आपको, सबसे पहले मैंने एंगल बाइसेक्टर सिखाया था, सेकंड टाइप में मैंने आपको सिखाया था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब लंब भी होगा और समद्विभाजक भी होगा। तो इस आधार पर हमें ये पता है कि एल्टीट्यूड इसके 90 डिग्री के एंगल पे आ रहा होगा, वो भी मिड पॉइंट पे। तो हम क्या करते हैं, इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देते हैं, एबी का। एबी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कैसे करते हैं, आधे से ज्यादा आर्क लेके बी से हमने एक ऊपर और एक नीचे आर्क लगा दिया। अब उस आर्क को हिलाना नहीं है, ए से उस प्रीवियस आर्क को काटने की कोशिश करनी है। अगर कट जाए तो अच्छी बात, नहीं कट जाए तो दोबारा से बी के पास आओ और उस आर्क को थोड़ा सा कंटिन्यूअस कर दो। जब हम कंटिन्यूअस कर देंगे तो वो 100% कट जाता है। अगर हमने दूरी आधी से ज्यादा ली है, अगर दूरी आधी से कम ली है तो नहीं कटेगा, आधी से ज्यादा, पूरी से ज्यादा ले ली तब भी नहीं कटेगा वो। चलिए ये हो गया हमारा पॉइंट एम, जहां पर ये दोनों काट रहे हैं। तो ये वाला पॉइंट हो गया, इधर की साइड का बराबर, इधर की साइड का बराबर। अच्छा, ऊपर वाला जो एल्टीट्यूड है वो 4 सेंटीमीटर का है,
तो 4 सेंटीमीटर का एल्टीट्यूड कैसे ले लेंगे, एक चाप ले लेंगे 4 सेंटीमीटर की, ये 0, ये 4, पहले डॉट लगा लेते हैं, फिर इसके बाद हम कंपास की मदद से 4 सेंटीमीटर की एक क्या है आर्क लगा देते हैं। अब हमने इस एम पॉइंट से एक 4 सेंटीमीटर की आर्क लगा दी। देखो बेटा ये इस जगह कट रहा है, मैं ग्रीन पेन से कर देता हूं इस जगह, ठीक है। तो इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं ये ए बी, अगर इसको ए बी मान रहे हैं तो इस पॉइंट का क्या नाम रखना पड़ेगा हमें सी। तो अगर हम सी ए से सी को ज्वाइन कर दें, ए से सी को, ठीक है बेटा, और एक बार सी से बी को ज्वाइन कर दें तो हमारा आराम से ये एक आइसोसेलियस ट्रायंगल बन गया जिसका बेस 8 सेंटीमीटर का है। ये जो ए सी साइड है और सी बी साइड है ये दोनों आपस में बराबर आ रही होगी 100%, ठीक है। एक और था उसमें एफ वाले में दे रखा था समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब था इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर साइड दे रखी है, मान लो उसने 8 सेंटीमीटर दे दी, 5 सेंटीमीटर दे दी तो ठीक है, नहीं दे रखी तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी साइड, एक साइड बना, मान लीजिए इस क्वेश्चन में 8 सेंटीमीटर दे रखी है तो हमने क्या किया, सबसे पहले 8 सेंटीमीटर की एक साइड बना, कोई भी नाम इसका ए बी भी रख सकते हैं, बी सी भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। अब हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर ईच एंगल 60 डिग्री का होता है, प्रत्येक एंगल 60 का होता है। तो अब ए पर हम 60 डिग्री का एंगल बना सकते हैं, बाय यूजिंग कंपास भी बना सकते हैं, बाय यूजिंग प्रोडक्टर भी बना सकते हैं। अब मैं प्रोडक्टर की मदद से बना देता हूं। 60 डिग्री का सबसे आसान होता है, ये हमने एक चाप लगाई, आर्क लगाया, अब उतना ही कट करते हुए एक और चाप लगा दिया। बी पे भी बना देता हूं मैं 60 डिग्री का एंगल, ये मैंने चाप लगाई, इसके बाद उतने ही कट पे मैंने एक और चाप लगा दी। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं, बी से जो मेरा चाप का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसे ज्वाइन करके लाइन खींचूं और बी से इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक से और बी से, दोनों से, ठीक है, तो ये ए बी, तो ये पॉइंट का नाम हो जाएगा सी। ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। ये सारे कंसेप्ट बेटा 9th क्लास और 10th क्लास दोनों क्लासों में काम आएंगे, इसलिए इन्हें बहुत अच्छी तरह समझ लो, आपको 10th में भी काम लेना है इनसे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।